अभिभावक, संस्थापक और शिक्षकों को मेरा शुभ संध्या। मैं 8वीं कक्षा से तबरीना सरकार यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक शिक्षा से मिली हुई सीख के बारे में और वह सीख मुझे आध्यात्मिक रूप से कैसे विकसित करने में मदद कर रही है, इस बारे में बात करने के लिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे स्कूल में पढ़े हुए 4 साल हो गए। शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ हमारा स्कूल आध्यात्मिक शिक्षा के ऊपर भी बहुत ध्यान केंद्रित करता है। ये एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम है जो हमारे स्कूल को बाकी स्कूलों से बहुत अद्भुत और अनोखा बनाता है। क्योंकि हम युवा हैं, हम कभी कभार पहेलियों, उलझनों और अंधविश्वासों में रहते हैं और हम सब चीजों से आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। मेरे इस सफर में मैंने कई आध्यात्मिक किताबें पढ़ी और इन किताबों ने मुझे इन सब समस्याओं का समाधान भी बताया। अभी जो मैं किताब पढ़ रही हूँ उस किताब का नाम है मानव मंदिर, या फिर हम कह सकते हैं द ह्यूमन टेम्पल, जो बात करता है इंसान की छुपी हुई शक्तियों के बारे में। हाँ, हम जानते हैं कि भगवान ने एकमात्र हम इंसानों को ही सभी जीव जंतुओं में से सर्वश्रेष्ठ बनाया, क्योंकि भगवान ने हम इंसानों को कुछ ऐसी छुपी हुई शक्तियां दी जो बाकी जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती, जैसे कि बोलने और सोचने की शक्ति। पर हम इंसान क्या करते हैं? हम इंसान इन शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं। ये किताबें हमें इन शक्तियों का सही उपयोग बताती है और हम इंसानों को हमारा प्राकृतिक सत्य बताती है। हम जानते हैं कि भगवान ने हमें कई शक्तियां दी। इनमें से 3 शक्तियां हैं जो इंसान को सभी जीव जंतुओं में से सर्वश्रेष्ठ बनाती है। पहली, दृष्टि की शक्ति, पावर ऑफ साइट। हम सूरज, चांद और सितारों को देखते हैं, वह हमें रोशनी देती है और उसी रोशनी की मदद से हम अपनी बाहरी आंखों से इस दुनिया को देखते हैं। पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ हमारी बाहरी आंखें इस दुनिया को देखने के लिए काफी है? नहीं, हमारी आंतरिक आंखें सच को परखने में हमारी मदद करती है और उस सच को परखने के लिए खास प्रकार की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। वो रोशनी गलत से सही, सच से झूठी और क्रूरता से सुंदरता देने में हमारी मदद करती है। पूर्वाग्रह, भय, घृणा, ईर्ष्या जैसे ऐसे कुछ पर्दे हैं जो हमारी आंतरिक आंखों तक उस खास रोशनी को पहुंचने देते, जिसकी वजह से हम सही गलत का अंदाजा नहीं लगा पाते। इस रोशनी के बिना हमारा जीवन अंधविश्वास, भय, ईर्ष्या, घृणा से भरा भरा रहेगा, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास करने लगेंगे जिसका कोई वास्तविक सत्य ही नहीं। जैसे कि अगर हमें तरबूज का बीज निकल ले तो हमारे पेट में तरबूज का पेड़ उग जाएगा। अगर हम अपनी कोई इच्छा किसी को बता दें तो वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अगर हमारा हाथ खुजलाता है तो इसका मतलब हमारे पास जल्दी पैसे मिलने वाले हैं। तो ऐसे कुछ अंधविश्वास जैसे पर्दे हैं जो हमारी आंतरिक आंखों तक उस विशेष रोशनी को पहुंचने देते। तो हम इंसान समझते हैं कि शक्ति सिर्फ धन, दौलत और शरीर में पाई जाती है, पर वास्तविक में ये तभी संभव है जब मानव निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है और दूसरे मानव की सेवा करता है, तभी यह संभव है। दूसरी जो शक्ति आती है वो है वाणी की शक्ति, पावर ऑफ स्पीच। इस शक्ति को सभी शक्तियों में से सबसे शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि ये शक्ति एक इंसान के लिए तलवार की तरह काम करती है। हम जब भी कुछ बोलते हैं हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे शब्द अच्छे बुरे दोनों प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। अगर हम सच या झूठ बोले ये हमारे दिलों को बदल सकती है। अगर हम बुराइयां बोले तो ये हमारे बीच लड़ाई पैदा कर सकती है। ये एक जुबान से दूसरे जुबान तक फैलती है और दुख लाती है, लोगों के दिलों को तोड़ती है और कई जिंदगियां तबाह हो जाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने इन बुरे शब्दों का प्रयोग काम करवाने के लिए किया, जिसकी वजह से इरादे युद्ध में बदल गए और कई जिंदगियां तबाह हो गई। आज भी हम कभी कभार मजाक में ही सही इन बुरे शब्दों का प्रयोग किसी का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये बुरे शब्द किसी के दिलों को ठेस पहुंचा सकती है। इसीलिए भगवान ने हम इंसानों को महान बनाया ताकि हम सच बोले, दयालु शब्द बोले और लोगों की सेवा करें, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में रोशनी पैदा होगी, प्यार बढ़ेगा और वो हमसे कुछ सीख पाएंगे, जिसकी वजह से कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी और शत्रुता मित्रता में। अब इस परिवर्तन ने मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन लाया? जब मैं इस आध्यात्मिक शिक्षा से बहुत दूर थी तब मैं बुरे शब्दों का प्रयोग करती थी, जिसकी वजह से मेरे काफी सारे दुश्मन थे। पर अब जब मैं आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने लगी तब जब भी मैं कुछ बोलती हूँ मैं हमेशा मेरे शब्दों के प्रयोग के समय सावधान रहती हूँ ताकि
मेरे ये शब्द किसी के दिलों को ठेस ना पहुंचाए, जिसकी वजह से आज मेरे काफी सारे दोस्त हैं। तीसरी और आखिरी जो शक्ति आती है वो है सुनने की शक्ति, पावर ऑफ हियरिंग। हम अपने जीवन में कई शब्दों से घिरे रहते हैं। ज्यादातर नकारात्मक शब्द, धोखा देने वाले शब्द, झूठे शब्द, दिलों को तोड़ने वाले शब्द हम ज्यादातर सुनते हैं। जैसे कि हम एक कार में बैठे हैं, कार के उस पार से हम उस आदमी की चिल्लाने की आवाज सुन रहे हैं जो धीरे धीरे सड़क पार कर रहा है, मानो कि वो रास्ता उस आदमी का ही हो। हम अपने जीवन में खुश रहने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये खरीदो, वो खरीदो, कम खरीदो, अधिक खरीदो, ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। पर क्या हम सच में इन शब्दों से खुश रहते हैं? नहीं। हम अपने जीवन में उन लोगों की ज्यादा सुनते हैं जो अच्छा काम करने का सिर्फ दावा करते हैं, पर वास्तविक में वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। ये जो शब्द हम नकारात्मक शब्द हम ये सुनते हैं, ये हमारी निचले प्रकृति को दोहराती है। हमारा उच्च प्रकृति यही कहता है जब भी कोई हमें आकर कुछ कहे, तब हमें उन शब्दों का अर्थ, भावना, इन सब को विचार करने के बाद ही हमें हमारा अगला कदम उठाना है। और जब भी कोई आके हमें कुछ कहेगा, तब उनके शब्दों में हमें सच्चाई ढूंढनी पड़ेगी। अगर हम इस काम में असमर्थ रहे तो कोई भी आके हमें आसानी से बुद्धू बना जाएगा और अंत में हमारा भी दिल टूटेगा। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब से मैंने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की, तब से मेरे जीवन में अलग ही परिवर्तन आने लगा। मैं इन मान्यता पर विश्वास करने लगी, जैसे कि प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, अच्छाई बुराई पे हमेशा विजय प्राप्त करेगी। हमें उन लोगों की नहीं सुननी चाहिए जो अच्छा काम करने का दावा करते हैं। हमको उन शब्दों में सच्चाई ढूंढनी चाहिए, वरना कोई भी आके हमारा दिल आसानी से तोड़ देगा। हमें हम जो भी देखते हैं हमेशा उनमें सच ढूंढना चाहिए हमें। अब इन सब चीजों पे भगवान के दूत कुछ बात करते हैं। वो कहते हैं कि सावधान हो जाओ उन लोगों, तुम उन लोगों में से नहीं बनो जो लोगों को तो अच्छे परामर्श देते हैं, लेकिन स्वयं उनका अनुसरण करना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के शब्दों को विश्व की वास्तविकता है और इनसे भी ऊपर प्रभु लोक के निवासी झूठ मानते हैं। तो अंत में मैं अपने स्कूल शिक्षकों और विशेष रूप से संस्थापकों को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके इन विशेष विचारों ने और कार्यों ने ही मुझे आध्यात्मिक रूप से विकसित किया है। धन्यवाद।